नमस्कार दोस्तों, द विजन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। और अपना टॉपिक चल रहा था मानचित्र कला के अंतर्गत, वो है स्केल, मापक। मानचित्र कला, कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी, इसके अंतर्गत स्केल। आज अपन एक प्रैक्टिकली एक मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है इस क्लास में, जो बोलचाल की भाषा में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली आप सीख जाओगे, उस टॉपिक को ले रहे हैं। अपन ये बोलते हैं कभी कभी कि छोटी मापनी व बड़ी मापनी। छोटी मापनी क्या होती है, बड़ी मापनी क्या होती है, ये देखना है कि छोटी मापनी व बड़ी मापनी क्या है। ये आप अपन आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जैसे सिंपल वे में देखते चल रहा हूं कि अपनी कक्षा 11 की पुस्तक में वर्ल्ड का इतना सा मैप दिया हुआ है, इतना सा मैप विश्व का, तो उसे कहेंगे अपन छोटी मापनी। ठीक है। और दीवार का जो मानचित्र है, दीवार पे लटकाया हुआ मानचित्र पूरे वर्ल्ड का, उसे भी अपन क्या कहेंगे, छोटी मापनी। लेकिन मकान का नक्शा है, ठीक है, टोपोग्राफिकल सीट है, ठीक है, भूपत्रक, उन्हें अपन क्या कहेंगे, बड़ी मापनी। मकान का नक्शा, जैसे अपन कहीं सर्वे किया अपन ने, चेन टेप सर्वे कक्षा 11 में, प्लेन टेबल सर्वे कक्षा 12 में, तो अपन ने स्केल रखी कक्षा 11 और 12, याद करो 1:120। ठीक है, 1:120। उससे अपन ने चेन टेप जरीब फीता सर्वेक्षण से सर्वेक्षण किया, और ये A to B, ठीक है, चेन टेप से, और यो करके अपन ने मानचित्र बनाया जरीब फीता सर्वेक्षण के माध्यम से। ये पेड़, ये हेडपंप, सब याद है आप लोगों को कक्षा 11 में, आपने यदि प्रैक्टिकल किया है तो। ठीक है, क्योंकि अपने ज्योग्राफी में क्या है कि प्रैक्टिकल जो है वो कॉमनली बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं करें, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल है उसको बड़े सावधानी से पढ़ना चाहिए। ठीक है, ज्यादातर बच्चे, मैं ऑफलाइन क्लास में भी पूछता हूँ कि भाई हाँ प्रैक्टिकल किया क्या, तो बच्चे ये कहते हैं प्लेन टेबल देखी तो है, एलिडेट देखा तो है, फीता देखा तो है, ठीक है, और डंपी लेवल, एबनी लेवल, इसके बारे में तो सोचते ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दें, प्रैक्टिकल के नाम से डर लगता है। तो ये डाटा है। अब यह मापनी क्या ली, 1:120, यानी 1/120। क्लियर। और देखिए अपन ने ये इंडिया का एक वर्ल्ड का मैप मान लो, इसका मैप, वर्ल्ड का मैप, और वर्ल्ड के मैप में ये अफ्रीका, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद ये इंडिया और एशिया महाद्वीप, और ये यूरोप, इधर ये दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, छोटा सा बनाया मैंने, और ये अंटार्कटिका। और इस मानचित्र में, इस मानचित्र में देखिए, अब इसकी आरफ देखो, 1 कितनी आएगी, 10 करोड़। 10 करोड़ नहीं तो 1 करोड़ तो मान के चलो। ठीक है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, यानी 1 सेंटीमीटर में 1 करोड़ सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 120 सेंटीमीटर। तो दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ? अब आप खुद देखो कि 1/2, ठीक है, और 1/5, इन दोनों में से बड़ा कौन है? 1/2। 1/2 का मतलब क्या हो गया? 50%। और 1/5 का मतलब क्या हो गया? 20%। बड़ा कौन हुआ? 1/2। यानी हर की संख्या छोटी है, हर की संख्या छोटी है, तो वह बड़ी मापनी कहलाता है, बड़ी मापनी कहलाता है। ठीक है, और हर की संख्या में आंकड़े ज्यादा है, तो यह छोटी मापनी कहलाता है, छोटी मापनी कहलाता है। ठीक है, यह ध्यान में रखना। अब इन दोनों में से खुद देखो, ये तो होगी बड़ी मापनी और ये होगी छोटी मापनी, इन दोनों में से, इन दोनों में से। क्लियर, दोनों में से। तो ध्यान देना, जो हर रहा है नीचे वाला पार्ट, उसकी संख्या अगर मान, जैसे अब 120, आगे देखें, 1/50, ठीक है, और 1/300, इसमें से बड़ी मापनी कौन सी हो गई? 1/50।
छोटी मापनी कौन सी होगी इन दोनों में से? वो होगी 1/300। क्लियर? तो अंश हर का मान, अंश का मान तो एक ही होगा, हर का मान जो है वो ज्यादा हो तो ध्यान दें मापनी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। ज्यादा हो, ये देखो, ठीक है, 1 करोड़ है तो ये छोटी मापनी और ये बड़ी मापनी। यहां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्लास में 2 बातें आप यहां देख लें, 2-3 बातें। पहली बात, बड़ी मापनी, सॉरी ये छोटी मापनी है, छोटी मापनी के उदाहरण जो है वो क्या क्या है? तो देखिए आपकी कक्षा 11 की बुक का, कक्षा 11 की बुक का, ठीक है, वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप, ये मैप ध्यान दें छोटी मापनी का मैप है। इसी प्रकार स्कूल एटलस, मानचित्रावली, ठीक है, दीवारी मानचित्र, जो दीवार पे लटकाने वाले मानचित्र है, दीवारी मानचित्र, ये सब किसके उदाहरण है? छोटी मापनी के उदाहरण हैं। इसके उदाहरण है, छोटी मापनी के उदाहरण हैं, के उदाहरण। जबकि ध्यान दें बड़ी मापनी के उदाहरण, बड़ी मापनी के उदाहरण में भूकर मानचित्र, भूकर मानचित्र यानी संपत्ति मानचित्र, जमीन जायदाद का मानचित्र, जमीन का मानचित्र, खेत खलियान का मानचित्र, खेत का मानचित्र, स्कूल का मानचित्र, या स्कूल एटलस है, थोड़ा ध्यान रखना, वर्ड एक जैसे लगेंगे। खुद स्कूल का मानचित्र, अपने घर का नक्शा, मकान का मानचित्र, ठीक है, 2 बीघा जमीन है तो उस 2 बीघा जमीन का मानचित्र, फार्म हाउस का मानचित्र, तालाब का मानचित्र, ये सब किस में आते हैं? बड़ी मापनी में आते हैं। किस में आते हैं? बड़ी मापनी में। इसके अलावा टोपोशीट, टोपोग्राफिकल शीट, भारतीय सर्वेक्षण विभाग टोपोग्राफिकल शीट तैयार करता है, अंतरराष्ट्रीय मापनी पर करता है, सॉरी अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप पर करता है। किस पे करता है? अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल प्रोजेक्शन पे। थोड़ा ध्यान से, एक लाइन ध्यान से सुनना, अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप पर टोपोग्राफिकल शीट तैयार होती है। तो ये शंक्वाकार प्रक्षेप का ही है। कोनिकल प्रक्षेप में 1 मानक आगे पढ़ेंगे, 1 मानक, 2 मानक, बॉन्स, पॉलीकोनिक और अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप का ही मॉडिफाई रूप क्या आता है? टोपोशीट आती है। और टोपोशीट जो है वो, टोपोशीट जो है वो ध्यान दें, जैसे 1:25,000, 1:50,000, 1:25,000, 1:50,000, ये जो टोपोशीटें हैं ये सब ध्यान दें बड़ी मापनी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? बड़ी मापनी। तो ये आपको याद रखने हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा बड़ी मापनी का उदाहरण है। मैं क्वेश्चन लिख के बता देता हूं आपको, मैं क्वेश्चन लिख के ही बता देता हूं। क्वेश्चन देखे, निम्न में से कौन सा बड़ी मापनी का उदाहरण नहीं है? ए, खेत का मानचित्र, खेत का मानचित्र, बी, एक खेत का मानचित्र, भूकर मानचित्र, भूकर मानचित्र, सी, एटलस मानचित्र, एटलस मानचित्र, और डी, भूपत्रक मानचित्र, भूपत्रक मानचित्र। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? वो होगा, ध्यान दें, एटलस मानचित्र। एटलस मानचित्र छोटी मापनी का मानचित्र है। किसका मानचित्र है? छोटी मापनी का, छोटी मापनी का मानचित्र है। ठीक है, अब अमूमन सामान्यतः मापनी अलग अलग हो सकती है, फिर भी देखें, खेत का मानचित्र अपन बना सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 1:500। ठीक है, 1:100। भूकर मानचित्र जो होते हैं 1:60।
और भूपत्रक मानचित्र 1:50,000, ठीक है। जबकि एटलस मानचित्र तो कितना होता है, 1 लगभग 10 लाख, 10 लाख, यानी 1 सेंटीमीटर में, ठीक है, 10 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां ध्यान में रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब इसकी कुछ बातें हैं जो मैं यहां नोट डाउन कर रहा हूं, जो आपको ध्यान में रखना है कि पहले देख लेते हैं छोटी मापनी, स्मॉल स्केल, छोटी मापनी। इस मापनी में वृहत क्षेत्र का प्रदर्शन किया जाता है, वृहत क्षेत्र का प्रदर्शन किया जाता है, वृहत क्षेत्र का प्रदर्शन किया जाता है। किया जाता है, वृहत क्षेत्र का प्रदर्शन किया जाता है, बड़े क्षेत्र का। देखिए ध्यान से, ये देखो पूरा वर्ल्ड है, और यहां तो सिर्फ अपना स्कूल का एक मंदिर का, ठीक है, छोटा सा कंपाउंड है या घर का नक्शा है। बड़ा क्षेत्र तो ये पूरी पृथ्वी है, 7 महाद्वीप है, ठीक है। बड़े क्षेत्र का प्रदर्शन किया जाता है, बड़े क्षेत्र का, इस मापनी में वृहत क्षेत्र का प्रदर्शन किया जाता है। दूसरी बात, इस मापनी में मानचित्र की दूरी धरातल के बड़े क्षेत्र का प्रदर्शन करती है। बात वही है, लैंग्वेज अलग है बस। प्रदर्शन करती है, यानी मानचित्र की 1 सेंटीमीटर की दूरी, ठीक है, धरातल के करीब 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का प्रेजेंट करेगी। कई तो 1000 किलोमीटर का प्रेजेंट कर देती है। कितने का? 1000 किलोमीटर का। 1 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर का प्रेजेंट। भूमध्य रेखा की लंबाई 40,000 किलोमीटर के लगभग है, 40,000 किलोमीटर के मतलब, और अपन 40 सेंटीमीटर चौड़ा करेंगे, 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो गया? 1000 किलोमीटर, ठीक है। तो अपनी क्लास की किताब जो है वो कोई 40 सेंटीमीटर बड़ी थोड़ी, वो तो ज्यादा 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर तो अब आप खुद देखो कि 1 सेंटीमीटर में कितने हो गए? 4000 किलोमीटर हो गए, 40,000 के अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर में 4000 किलोमीटर हो गए। तो क्लास में जो बनाया गया मानचित्र अफ्रीका छोटा सा, जिसमें वर्ल्ड का पूरा मैप आ रहा है, वो तो बहुत ज्यादा छोटी मापनी पर है, बहुत ज्यादा छोटी मापनी पर है, ठीक है। थोड़ा, ठीक है। जब बड़ा क्षेत्र का प्रेजेंट होगा, और एक दूसरी इसकी मुख्य विशेषता यह है कि छोटी मापनी में धरातल के न्यूनतम लक्षणों का प्रेजेंटेशन होता है, न्यूनतम लक्षणों का प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन होता है, क्योंकि छोटा मानचित्र होता है। अब आप खुद देखो इसमें, अब ये मानचित्र है, इस मानचित्र में मैं ज्यादा से ज्यादा ये है कि नील नदी को प्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। इधर ये गंगा नदी को प्रेजेंट कर दिया, यांगटी सिकियांग, मरे डार्लिंग, ठीक है। इसी क्रम में ये इधर आगे डॉन, वोल्गा और मिसिसिपी, मिजोरी, और ये अमेजोन भूमध्य रेखा, और ये ध्यान दें एटलस पर्वत श्रृंखला, ये हिमालय। मतलब बहुत कम डाटा प्रेजेंट कर सकता हूं, जबकि मैंने इसमें तो एक पेड़ को भी प्रेजेंट कर दिया, पेड़ को भी प्रेजेंट कर, वहां तो नील नदी, इतनी लंबी नदी को प्रेजेंट कर रहा हूं, अमेजोन बड़ी नदी को प्रेजेंट कर रहा हूं। यहां तो मैंने बारीकी से एक पेड़, एक हेडपंप,
बी ए और रेंजिंग रोड, ठीक है। और यहाँ बाई चांस है किसी के मकान का घर का कोना है तो कोना, ठीक है, सब कर रखा है आप लोगों ने प्रैक्टिकल, सब आपको पता है। तो यानी बारीकी से छोटे डाटा को प्रेजेंट कर सकता हूं। जबकि ध्यान दें छोटी मापनी वाले मानचित्रों में न्यूनतम लक्षणों का प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, बहुत कम लक्षण डाटा प्रेजेंट किए जाते हैं। अब आ जाते हैं अपन, ये तो बात होगी छोटी मापनी की। बड़ी मापनी इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। बड़ी मापनी लार्ज स्केल बड़ी मापनी। इस मापनी में वृहत क्षेत्र का, इस मापनी में लघु क्षेत्र का प्रदर्शन होता है, क्षेत्र छोटा होता है। जैसे इधर देखें, ये पूरा का पूरा राजस्थान, ठीक है, मेरे से शायद गलत बन रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये राजस्थान मान लेना, और ये अजमेर। दोनों में से बड़ी मापनी किसकी है? अजमेर की। अजमेर बड़ी मापनी पर है और राजस्थान छोटी मापनी पर है। क्योंकि ध्यान दो, अजमेर का क्षेत्रफल तो 8000 किलोमीटर ही है, राजस्थान का तो ध्यान दे 3,42,239 किलोमीटर है। क्लियर? और आप साइज देखो दोनों की साइज बराबर ही है, ये दोनों की साइज बराबर, थोड़ा बहुत अंतर होगा, बराबर ही है लगभग। कागज तो उतना ही है ना। तो इसमें ज्यादा क्षेत्र है या इसमें ज्यादा क्षेत्र है? क्षेत्र राजस्थान में ज्यादा है। तो देखो इस मापनी में वृहत क्षेत्र का प्रदर्शन किया जाता है और इसमें लघु क्षेत्र का प्रदर्शन। दोनों में से लघु कौन सा? अजमेर है। दोनों में से लघु कौन सा? अजमेर। अब देखो इस मापनी में मानचित्र की दूरी धरातल के बड़े क्षेत्र का, बड़े एरिया का, धरातल का बड़ा क्षेत्र कवर करती है, इसमें छोटा क्षेत्र कवर कर रही है। क्लियर? अब इसमें देखें धरातल के न्यूनतम लक्षणों का प्रदर्शन होता है, इसमें ध्यान दें। अब अजमेर इसमें प्रेजेंट करूंगा तो ये रहा अजमेर। अब इसमें अजमेर नक्शे के सिर्फ नाम लिखूंगा अजमेर, बाकी जगह ही नहीं है प्रेजेंट करने के लिए। अब इसमें तो मैं देखो ध्यान से सुनो बड़े प्यार से, ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ये किशनगढ़, ठीक है, ये ब्यावर, ठीक है, ये केकड़ी और ये ब्यावर, ये सरवाड़ और ये पुष्कर, ये पीसांगण और एक छोटा सा रावली टाटगढ़। इधर भी अजमेर का भाग, रावली टाटगढ़। आराम से मानचित्र में इतने डाटा प्रेजेंट कर, इसमें तो सिर्फ जिलों के नाम भी बड़े मुश्किलों से आएंगे। तो ध्यान दें क्षेत्र तो बड़ा है लेकिन आंकड़े कम प्रेजेंट होंगे, क्षेत्र छोटा है लेकिन आंकड़े ज्यादा प्रेजेंट होंगे। अतः न्यूनतम लक्षणों का, इसके बजाय यहां है क्या है? अधिकतम लक्षणों का। धरातल के अधिकतम लक्षणों का प्रदर्शन होता है। मतलब बिल्कुल गहराई में आंकड़ों का प्रेजेंटेशन किया जाता है, आंकड़ों का प्रेजेंटेशन किया जा सकता है। और ध्यान दें बाह्य आंकड़ों का ही प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, बाह्य आंकड़ों या बड़े आंकड़ों का प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जैसे विश्व का मानचित्र बनाकर सारे पर्वतों को दिखा सकते हैं, ठीक है, विश्व का मानचित्र बनाकर नदियों को दिखा सकते हैं, लेकिन सारी को नहीं दिखा सकते। जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, पर्वत भी बड़े बड़े, उनको दिखा सकते हैं। विश्व के मरुस्थल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं अपन, ठीक है। बड़े मार्गों का प्रेजेंटेशन किया जा सकता है, लाइक दिस ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है। लेकिन जैसे अपन को प्रेजेंटेशन करना है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21, उसके लिए तो बड़ी मापनी की जरूरत पड़ेगी। मानचित्र जो है वो छोटे क्षेत्र का बनेगा, मानचित्र छोटे क्षेत्र का बनेगा और मापनी बड़ी आएगी, ठीक है। ये थोड़ा सावधानी से, इस पूरी क्लास को बिल्कुल सावधानी से लेना है कि सर ने एक एक चीजें, ये प्रैक्टिकली चीजें हैं, वहां एग्जाम हॉल में भी दिक्कत हो जाएगी। उल्टा करना है कि जैसे 1/10 और 1/20, तो 1/10 क्या हो गया? बड़ा हो गया, लेकिन इसमें क्षेत्र जो है छोटा आएगा, ठीक है। अब जैसे अजमेर और पुष्कर
दो दिया हुआ है कि एक पुष्कर तहसील का दिया हुआ है और एक अजमेर जिले का, तो दोनों में से बड़ी मापनी किसकी हो गई? पुष्कर की। और अजमेर की क्या हो गई? छोटी हो गई, क्योंकि एक से बाद एक, ठीक है, बाहर निकालते चल रहे हैं अपन डाटा को, तो वो बड़ी मापनी हो जाएगी। पृथ्वी का मानचित्र, एशिया का मानचित्र, ठीक है, तो पृथ्वी का मानचित्र इट मीन छोटी मापनी, एशिया का मतलब बड़ी मापनी, दोनों में तुलना करें तो फिर एशिया का मानचित्र और भारत का मानचित्र, तो भारत की बड़ी मापनी पर, ठीक है, और भारत से फिर राजस्थान, राजस्थान से अजमेर, अजमेर से केकड़ी, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो। आगे समझ में? पूरा का पूरा वापस एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, ये देखें, बिल्कुल प्रैक्टिकली सीखने की चीजें, प्रैक्टिकली की छोटी मापनी किसे कहते हैं, तो ध्यान सुनिए। छोटी मापनी में अंश और हर का मान बहुत ज्यादा होता है, क्लियर है, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। छोटी मापनी में बड़े क्षेत्र का प्रेजेंटेशन किया जाता है, छोटी मापनी में न्यूनतम बारीक लक्षणों का प्रेजेंटेशन नहीं किया जा सकता, सिर्फ बाह्य लक्षणों का प्रेजेंटेशन किया जा सकता, वरना मानचित्र बढ़ जाएगा, क्लियर। और मतलब क्षेत्रफल, बड़ा क्षेत्रफल होगा जिसमें 1 सेंटीमीटर में ही लगभग 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर आएंगे, ठीक है, 400 किलोमीटर आ जाएंगे 1 सेंटीमीटर में, ठीक है। और जबकि ध्यान दो बड़ी मापनी में क्या होगा? बड़ी मापनी में 1 सेंटीमीटर में ध्यान दें 5 मीटर, 6 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर 1 सेंटीमीटर में, ठीक है, यानी ध्यान दें वो बड़ी मापनी। तो बड़ी मापनी में क्षेत्र तो छोटे क्षेत्र का प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन बारीकी से ध्यान दें आंकड़ों का प्रेजेंटेशन किया जा सकता है, क्लियर। तो आशा और उम्मीद है कि इस वीडियो को एक नहीं 2 बार देखना, क्योंकि अगली आने वाली क्लासेज में इससे संबंधित क्वेश्चन मैं पूछूंगा, एक नहीं 2 नहीं 3 4 बार देखना। मेरे एक एक सेंटेंस को आपको सावधानी से लिखना है, उल्टा करना है इसमें, ठीक है, उल्टा करना है। 1/2 और 1/3 में बड़ा कौन सा है? 1/2 बड़ा है। तो अंश दिया हुआ है और हर दिया हो, तो अंश तो हमेशा एक ही होता है, हर का मान 2 है तो वह बड़ा है, क्लियर, और हर का मान 3 है तो वो छोटा है, दोनों की तुलना करें अपन तो, ठीक है। और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहे, मस्त रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। इस क्लास को 2 नहीं 3 4 बार देखे। ये बेसिक एंड फंडामेंटल है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी चल रही है, इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझना है और हंसते मुस्कुराते हुए समझना है, ताकि दिमाग पर ज्यादा बर्डन न पड़े, ठीक है। और घबराए नहीं, ऐसे क्वेश्चन लगातार चलते रहेंगे, एटलीस्ट लास्ट तक मैं आप लोगों को इतना स्मूथली कर दूंगा कि आप मेरे हर क्वेश्चन का जवाब देते चलेंगे और जानने मजा आएगा पढ़ने का, शानदार वाला। तो धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।